Hello. Yes. Hello everyone. I hope you all are doing great. I hope you all are doing well. Hello everyone. Welcomes you on the amazing platform of ज्ञानकुलम. कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे. मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल ज्ञानकुलम पर. तो बच्चों आ जाओ जल्दी शुरू करते हैं आज का खेला. और संकल्प सीरीज के रीजनिंग की इस प्यारे सी क्लास में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है. भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बेटा मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, बोला गया है कि 10 को अगर माइनस को प्लस, प्लस को क्या बोला जा रहा है, एक मिनट, प्लस को बोला जा रहा है यहाँ पे, प्लस तो इसमें है नहीं है, डिवाइड को नहीं है. ठीक है चलो चेक कर लेते हैं. नहीं अपॉन है तो सही, एक मिनट ऊपर के मेजरमेंट चेक कर लो, इसमें कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है. चलो अगर माइनस को क्या बोला जा रहा है बेटा, प्लस, तो 10 प्लस 5. ठीक है, अपॉन को क्या बोला जा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई इंटू 50. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई. ठीक है, अब दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई को क्या बोला जा रहा है बेटा, मल्टीप्लाई को बोला जा रहा है क्या, माइनस. ठीक है, मल्टीप्लाई को क्या बोला जा रहा है बेटा, माइनस बोला जा रहा है, माइनस 25 माइनस 5. और अपॉन को क्या बोला जा रहा था बेटा, डिवाइड बाई 40. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज बन जाएगी. डन. चलो करना शुरू करते हैं बेटा. इसमें से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 50 माइनस 50 माइनस 25 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 40. ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले डिवाइड करना पड़ेगा अपन लोगों को. पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड. लेकिन हमने क्या किया है भाई, अपोन में भाई हमारा क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई. यहाँ पे डिवाइड नहीं था, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 40. चेंज करने का यहाँ पे 40 और इंटू 20 इंटू 40. ठीक है, अब हमारा सही आंसर निकला है. ठीक है, 15 इंटू 40 माइनस 20 इंटू 40. अब करो सॉल्व, कर दोगे बेटा कितना, 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, 80 800 माइनस 7500 माइनस कर दो. सॉरी 750 आएगा, सॉरी 750 कितना आएगा बेटा, 750. अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 50. ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे. इसके ऊपर मैं स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर लूंगा बेटा, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए. क्वेश्चन क्लियर करने के लिए थोड़ी स्लाइड ऊपर. ठीक है, थोड़ी स्लाइड ऊपर कर लेंगे. ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी एक सीरीज में, ठीक है, किसी भी एक सीरीज में क्या किया जाए बेटा, एक बोर्ड मास का रूल लगाना है बेटा. बोला गया है कि 16 इंटू 4 16-4 प्लस 4 प्लस 14-2 प्लस को मल्टीप्लाई बोला गया है. प्लस को मल्टीप्लाई, लो भाई मल्टीप्लाई लगा दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया. ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई को माइनस बोला गया है, लो भाई माइनस लगा दिया. ठीक है, माइनस को डिवाइड बोला गया, डिवाइड हमारा माइनस कहीं पे है ही नहीं, डिवाइड है भाई बिल्कुल डिवाइड. पूरा क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया बेटा, आगे करने की हमें नीड ही नहीं. एक बार क्वेश्चन चेक कर लूंगा. 16 माइनस 4 प्लस 4, डिवाइड को प्लस बोला गया है, सॉरी ये डिवाइड है बेटा, ये डिवाइड है. यही तो दिक्कत हो जाती है, बस यही दिक्कत हो जाती है. प्लस 4 अभी आंसर नहीं आता हमारा. ठीक है, प्लस 4 इंटू 14 डिवाइड बाई 2. चलो भाई अब 2 से 14 काट दो बेटा, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4 प्लस 4. और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई को बोला गया है बेटा क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मल्टीप्लाई को बोला गया है माइनस. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, माइनस बोला गया है, 16 माइनस. ठीक है, अच्छा और यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 माइनस 4. अब करेंगे 4 7 जा कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा. ठीक है बेटा, 28 करने के बाद 16 माइनस 4 और प्लस, अब प्लस प्लस किधर ले आएंगे, 8 और 6 कितना होता है, 14 की 4, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 बेटा, 44 माइनस 4 आंसर कितना आ जाएगा, 40 आंसर. क्या आपको 40 कहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली 40 हमारा दिख रहा है. ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर हो गया. ठीक है, जैसा दे रखा है सिंबल्स चेंज करने, बाकी आपको कुछ नहीं करना है बेटा. अगला क्वेश्चन बोला गया अल्टरनेटिव क्या होगा, बोला गया है कि ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिलेगी. सिंपल सी बात है, ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है भाई, ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है, ऐसी फिगर बोला गया, ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है, ऐसी फिगर यहां देखने को नहीं मिल रही. ऐसी फिगर हमारी यहां देखने को बिल्कुल ऑब्वियसली इसमें मिल रही है और कहीं मिली नहीं. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा इसका. ठीक है, सेकंड वाला. अगला क्वेश्चन बोला गया है बेटा कि ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है. देखो नीचे z का बनता हुआ दिख रहा है, हमें z का बनता हुआ दिख रहा है, इसमें z इसमें z इसमें z, हमें यहाँ पे z बनता हुआ मिल रहा है. ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ दे रखा है, z के आगे सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सर सीधी लाइन जा रही है. ठीक है, ऊपर से ऐसे आ रहा है, बिल्कुल सर ऐसे करके आ रहा है, बिल्कुल सर देखिए इधर से ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सर ऐसे जा रहा है. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. बस सिंपल सी फिगर थी, बन गया. लो अगला क्वेश्चन बोला गया बेटा, स्पेड्स हर्ट्स और डेक और कार्ड्स में इसमें क्या हो जाएगा. ठीक है, इसमें बोला गया इन सारी चीजों में कौन सा हमारा क्या बनेगा बेटा, कौन सा हमारा
बनेगा फिगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन के तैयार हो जाएगा, बिकॉज स्पेड्स और हर्ट्स हमारे किस में आते हैं, डेक या फिर कार्ड्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्ड्स मतलब जो, लाओ भाई, इक्का दुक्का तिक्का, गुलाम बेगम। चलो भाई फिर से क्वेश्चन आ गया बेटा, ये वाला बहुत बढ़िया। बोला गया है कि अगर ये फिगर आपको दे रखी है इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना, ओके, बोला गया है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ द अनसॉल्व्ड इक्वेशन। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये प्लस ये इन तीनों को प्लस करने का क्या आपका इतना आ सकता है, अगर मैं बात करूं इन दोनों को प्लस कर 6 4 5 प्लस करें इतना आ सकता है, 7 3 4, क्या इतना आ सकता है 7 3, अरे यार क्या कर रखा है इसने, पागल आदमी क्या है, 7 + 3 + 4 इज इक्वल टू 7 3 4, हाँ बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू 3 7 4। अब देखो यहाँ पे क्या गया, सेकंड वाली फिगर को पहले लाया गया, सेकंड वाली फिगर को पहले लाएंगे 5, ठीक है, फिर पहली फिगर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और लास्ट वाली तो लास्ट में ही 592 दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। बेटा किया कैसे इसको समझो, जैसे 7 + 3 + 4 इज इक्वल टू बोला है 3 7 4, तो पहले क्या किया है कि बीच वाली फिगर को, ठीक है, बीच वाली फिगर को पहले यहां ले आया गया है बेटा, फिर पहली वाली फिगर को और फिर लास्ट वाली फिगर को, ये बन गया ये वाला हमारा। तो 9 5 2 में हम क्या करेंगे, ये और ये, तो क्या बन जाएगा 5 9 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है ऑड वन आउट बताना है, फैटिक जैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कॉज हमारा किससे रिलेटेड है बेटा, कॉज, बिल्कुल फैटिक इंटरेस्ट, कॉज फॉरेस्टॉल, ठीक है, कर्ब रीस्ट्रेन, और डी हमारा लेसन रीएश्योरेंस से। तो बताओ बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बोला गया स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोक्यूलर्स और माइक्रोफोन। बेटा देखो ये आंखों पे लगाने का काम, स्पेक्टिकल्स का, गॉगल्स का आंखों पे लगाने का काम, बाइनोक्यूलर आंखों से देखा जाता है, बट माइक्रोफोन कानों का डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, जो ऐसा वर्ड जो अलग सबसे अलग है, फ्लड, ह्यूरिकेन, एवलांच या फिर एक्सप्लोजन, बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा टर्म सबसे अलग है बेटा, कौन सा टर्म सबसे अलग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, अगर मैं एक्सप्लोजन की बात करूं, एक्सप्लोजन हमारा क्या होता है, मैनमेड होता है। बाकी सारी अगर मैं तीनों चीज की बात करूं तो ये हमारी कैसी होती है बेटा, नेचुरल डिजास्टर। बट अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हमारी क्या होती है, मैनमेड। अगर आदमी ने कोई काम किया है उसकी वजह से कोई तबाही आ रही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में सॉकेट लगना आदमी की वजह से हो रहा है, फ्लड आना ये तो नेचुरल है बेटा। तो आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बेटा क्या, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या कहता है कि 4 ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड आउट ऑफ द विच आर सेम एंड सर्टेन व्हेन द रेस्ट इज वन इज डिफरेंट, कौन सा ऑड वन आउट है, लेक्चरर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल या टीचर। भाई टीचर भी हमारा कौन होता है, गुरु होता है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल भी हमारे गुरु ही होते हैं, ठीक है। लेक्चरर भी हमारे क्या होते हैं, गुरु। लेकिन स्टूडेंट की बात करो तो ये तो हम लोग खुद देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बोला गया है कि 4 वर्ड दे रखे, इसमें से 3 तो एक जैसे, लेकिन एक हमारा कैसा डिफरेंट है, तो कौन सा डिफरेंट है बताओ, स्क्वायर, ट्राइंगल, एरिया और रेक्टेंगल, बताओ बताओ बेटा, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। स्क्वायर की बात करूं तो बेटा ये फिगर है अपने आप में, ट्राइंगल की बात करूं फिगर है, रेक्टेंगल की बात करूं तो ये भी फिगर है, लेकिन एरिया क्या होता है बेटा, इनका पूरा एरिया, एरिया क्या होता है इनका पूरा एरिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन अमंग बल्ब, लैंप एंड लाइट। बल्ब, लैंप और लाइट तीनों में डिफरेंस बताना है, तीनों में एक रिलेशन बताना है बेटा। वैसे तो बहुत इजी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, बल्ब और लैंप दोनों चलते किससे हैं बेटा, लाइट से। बल्ब और लैंप दोनों चलते किससे बेटा, लाइट से। तो हमारा ये बल्ब हो जाएगा, ये लैंप हो जाएगी, चलेंगे किससे बेटा, लाइट से चलेंगे। किससे चलेंगे बेटा, लाइट से। अंदर क्या हो जाएगी, बल्ब, और यहाँ क्या हो जाएगा, लैंप, और यहाँ आ जाएगी हमारी लाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, बात खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम लगाओगे तो बेकार है। एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, बताओ। एग्जामिनेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस। भाई एग्जामिनेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, बिना कोई प्रैक्टिस के आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस अभी संकल्प सीरीज पे चल रही है बेटा। लाइव भी आती है, रिकॉर्डेड भी आती है, आपको दोनों चीजें पता है। तो बताओ बेटा क्या आंसर होगा बेटा, ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। भाई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस से क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नहीं होंगे तो एग्जाम हमारा किस काम का, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्वेश्चन और एग्जाम किस काम के। तो तीनों हमारे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक देयर आर 4 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में 4 मेंबर है। कौन कौन है बेटा उसको देख लेते हैं। 4 मेंबर हमारे कौन कौन हो गए। एक हमारा हो गया पी, एक हो गया क्यू, एक हो गया आर, एक हो गया एस। 4 लोग दे रखे। पी इज द फादर ऑफ क्यू, भाई लगा दो। पी इज द फादर ऑफ क्यू, डब्बे बंद कर दो, ठीक है, ऑफ क्यू। एंड एस इज द वाइफ ऑफ पी। लो भाई एस को यहां बना दो वाइफ ऑफ पी, ठीक है। P is the grandson of the in the family। भाई R is the grandson of the family। ऑब्वियसली बात है ग्रैंडसन तो बेटा Q का बेटा होगा, तभी तो इससे रिलेटेड होगा। तो Q रिलेटेड है। Q क्या लगता है, Q क्या लगता है बेटा R का, ऑब्वियसली उसका बाप लगेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा फादर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन था। भाई जब 4 ही मेंबर हैं और R ग्रैंडसन लगता है P का, तो ऑब्वियसली बात है किसका बेटा होगा, वो Q का बेटा होगा। सिंपल सी बात है। बोलो, in a class of 50 students, Jitin and Rakesh are ranked 50 and 21 from the top respectively. What is their rank from the bottom? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करा करा के थक गया हूं मैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो सबसे पहले 50, तो टोटल हमारे कितने हो गए 50, ठीक है। अच्छा जतिन की क्या दे रखी, पहली पोजीशन 15 दे रखी, क्या दे रखी बेटा 15। तो 15 प्लस बॉटम -1, इधर ही माइनस कर देंगे तो 14 प्लस बॉटम आ जाएगा इज इक्वल टू 50। अच्छा यहाँ लाएंगे 15 माइनस 14, कर दो बेटा 50 माइनस 14, कितना बचा 6, और यहाँ पे कितना बचा बेटा 36। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम से पोजीशन क्या होगी 36 हुई पहले वाली की। तो 36 तो एक ही में दे रखा है, दूसरे 30 में दूसरी भी निकाल लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमें कितने दे रखे, इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से कितनी दे रखी है 21 पोजीशन, प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल कितने दे रखे हैं 50। भाई -1 करेंगे तो 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू बॉटम। आंसर कितना आ जाएगा 30 बॉटम से, ठीक है। आंसर नंबर हमारा आगे हो गया 36 30, बिल्कुल 36 और 30। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बताओ बेटा कोई दिक्कत परेशानी, कोई वादा विदार्चन दुख तकलीफ, बताओ जल्दी से। ऑल डन बेटा। अगला क्वेश्चन बोला गया है डायरेक्शन, ठीक है। हाउ डज द गिवन शेप लुक लाइक व्हेन द शेडेड पार्ट इज फोल्डेड। इस शेड पार्ट को अगर फोल्ड कर दिया जाए, ये है शेडेड पार्ट बेटा, इसको फोल्ड कर दिया जाए मेरे लाल लोग, अगर इस शेडेड पार्ट को फोल्ड कर दिया जाए तो फिगर हमारी कैसी बनेगी। ऑब्वियसली बात है, इसको इतना फेड करोगे तो क्या फिगर बनेगी हमारी, कैसी बनेगी बेटा, डी वाली बनेगी। शेड पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाली फिगर बनके तैयार हो जाएगी, डी वाली। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बोला गया है नाइफ चॉपर, वॉकिंग फिटनेस, स्विम फ्लोट, सीजर्स क्लॉथ, क्विल्ट और ब्लैंकेट। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। बताओ बेटा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कॉमेडी और आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला। सही बच्चों ने सही बताया। ऑक्सीजन कंबक्शन, लाइट से फोटोसिंथेसिस, आयरन से रस्ट, टरेट से कैस्टल और प्लोग से क्या प्ले, बताइए भाई। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो लाइट के बिना लाइट के बिना हमारा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। जैसे कंबक्शन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही फोटोसिंथेसिस हमारा लाइट के बिना नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और, Ramesh is facing south east while Suresh is facing exactly the opposite direction. What Ramesh is facing? बताओ।
रमेश इज फेसिंग साउथ ईस्ट, भाई डायरेक्शन मान लो साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, वो इधर साइड में फेस कर रहा है ना। वाइल सुरेश इज फेसिंग द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रमेश इज फेसिंग, भाई रमेश इसको फेस कर रहा है और सुरेश इज फेसिंग एग्जैक्टली अपोजिट, तो सुरेश हमारा इधर फेस करेगा। फाइंड विच डायरेक्शन सुरेश फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन कर रहा है बेटा, कौन सी करेगा, साउथ वेस्ट ही तो करेगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। भाई क्वेश्चन नंबर 20, दो एक 1/4 1/2 और 1/4, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो 1/, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। इतने सरल आंसर देता है कभी कभी तो सैनिक स्कूल वाले। चलो आगे बात करते हैं, 7 10 8, भाई बहुत 7 10 8 11 9 12, इसके बाद क्या नंबर आएगा बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ओके बेटा करो जल्दी, बहुत सिंपल सा है बेटा, देखो 7 10 8 11 9 और 12, 7 8 9 और 10 आ जाएगा आंसर, बात खत्म। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, बस कुछ नहीं किया गया, सिंपल सी बात कही गई है बेटा, ऐसे फिगर थी ऊपर जो इनके ऐसे बन गया, इधर किया तो हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है ओके, 4 फिगर थी 5 और फिर 4 कर दी इसको, ओके 1 2 3, ठीक है 1, ये गलत है लेकिन ये गलत है बेटा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 करो जरा एक बार, आवाज आ रही है सभी को? सिंपल सी बात है, हटाते रहो, इधर कम करो इधर बढ़ा दो, सिंपल सी बात है, इधर कम करो इधर बढ़ा दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ज्यादा माथापच्ची ना करो। इसको पहला फिगर बेटा इस तरीके से, दूसरा हमारा इस तरीके से, दूसरा फिर इसको उल्टा कर दिया, इसको इधर साइड में कर दिया, तीसरा इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट बेटा ये हो गया था, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, दोनों सेम हमारे होने से रहे। ठीक है दोनों सेम हमारे होने से रहे बेटा, ठीक है दोनों सेम हमारे होंगे नहीं, ठीक है ये दोनों सेम हमारे होंगे नहीं, ऐसे करके ये वाला सेम हमारा आएगा नहीं, ये हमारा आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा 24, एन क्यू टी डब्ल्यू, ठीक है एम एन ओ पी, ठीक है किसको छोड़ा गया, ओ पी को, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना सीरीज में अरेंज करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा मुझे कमेंट में डालेगा। ठीक है सीरीज का है बेटा, अरेंज करें डिक्शनरी मैनर में, ठीक है बोला गया है इसमें कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द इंग्लिश डिक्शनरी एंड दे चूज द सीक्वेंस ऑप्शन, सेलेक्ट सेल्डम सैंड या सेल्फिश या सेलर, 5 है बेटा, इनको अरेंज करना है डिक्शनरी मैनर में, जैसे एस के बाद ई आएगा, ए आएगा, एफ आएगा, अगर ई वाले रेंज हो गए तो फिर उसके बाद एल एम एन ओ जो सबसे पहला रहा उसको सबसे ऊपर रख देना आंसर, अब वो कमेंट में करना है, कमेंट योर आंसर। ठीक है इसमें करना है कमेंट योर आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट योर आंसर, इसका बढ़िया अच्छे से आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है ठीक है तो आज की सेशन करते हैं यहीं पे एंड, आई होप ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, ऐसे और सेशन देखने फटाफट से जुड़ जाओ हमारे ज्ञान कुलम पर। ठीक है जहाँ पे सिखाएंगे हमको बहुत सारी चीजें, तो करते हैं यहीं पे सेशन को एंड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय एवरीवन, दुआओं में याद रखना।